We have a big round of applause on the unveiling of this report, please. ये नरेटको माही का एनुअल कन्वेंशन है। नरेटको माही विमेंस विंग है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का में महिला का भागीदारी बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली नरेटको एक 25 साल पुराना एसोसिएशन है विच वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ द हाउसिंग मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड माही इज़ द विमेंस विंग। तो माही जो है वो जेंडर इंटीग्रेशन, वाटर सेविंग और स्किलिंग पे काम करता है और ये सब वॉलंटियरली वर्क करते हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ और इस सेक्टर को ज्वाइन करें और तरक्की करें और सीनियर मोस्ट पोजीशन पे जाएं। तो हम उन्हें हेल्प करते हैं हर तरह से, जिस तरह से भी हम हेल्प कर सकें ताकि उनकी जर्नी स्मूथ हो और वो सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल रहा। जैसे नरेटको जैसा जो प्लेटफॉर्म होता है उसका काम है लोगों को साथ लाना, अब काम करना, उसमें सक्सेस लाना, वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। और मेरे ख्याल से 50-50 पार्टिसिपेशन था अगर आपने देखा इन बिल्डर्स और साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उसका लगभग बराबर का पार्टिसिपेशन था। तो ये बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सक्सेस रेट है इसकी। हालांकि उसमें रहेजा, हीरानंदानी या बाकी जो भी ए ग्रेड डेवलपर है उनको सारे लोगों को पैसा मिल जाता है, लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटी या छोटे मोटे डेवलपर है उनको ना तो कोई पैसा देता है, ना उनके पास कोई एक्सेस होता है, ना उनके पास कोई अप्रोच होता है। तो हमने सोचा कि बाबा क्या होता है कि अगर इन डेवलपर की तरफ अगर आज ध्यान नहीं दिए तो इन्होंने प्रोजेक्ट चालू कर दिए हैं तो ये प्रोजेक्ट 2-3 साल में स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और स्ट्रेस होने के बाद उनके ऊपर कोई ना कोई सरकार निकालेगी कि फंड निकालेगी। तो हमने सोचा उसके पहले ही हम जितने भी लोग आज देखो, 2 चीज़ें कि पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन और पैसे लेने वालों की कमी नहीं है। इतना ही है कि जो बोलते हैं ना कि उनको एक भरोसा चाहिए और नरेटको, मैं मानता हूँ कि आज अगर नरेटको बीच में है, नरेटको अगर उनको मीडिएट करता है, फैसिलिटेट करता है, तो जो भी फाइनेंस है या फंड हाउस हो उनको भी एक भरोसा आता है और ये डेवलपर को इजीली पैसा मिल जाएगा, अच्छे ब्याज दर पे मिलेगा, कम ब्याज दर पे मिलेगा। श्री सुभाष गर्ग। Industry, which is actually the most valuable industry in the history of humankind. See, first of all, real estate's biggest problem is about organizing funds. और रियल एस्टेट के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है। रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, अगर हम कोई भी बैंक में जाए तो हमको फाइनेंस की कोई भी गुंजाइश नहीं रख सकते उधर। उसके बाद में हम कहाँ पर जाएं, एनबीएफसी में जा रहे थे। एनबीएफसी में जाए तो क्या हो रहा है, एनबीएफसी इज़ आल्सो अंडर आरबीआई। एनबीएफसी ऑफ कोर्स विथ ऑल द हिस्टोरिक रीजंस कुछ हुआ है, जो भी रीज़न है वो प्रॉब्लम है, हमको एनबीएफसी से प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम है। ये जो भी प्रॉब्लम्स हमको फाइनेंस नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है। नया प्रोजेक्ट सब अटके हुए हैं, सबके पास बहुत सारे के पास लैंड्स है, फिर भी वो प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं हो रहा है। उसके अलावा अभी जो भी पहले का प्रोजेक्ट्स था, अभी बहुत सारा स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स भी है। ये स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए हमारा पास स्वामी फंड का, एसबीआई कैप का जो हमारा साथी है अभी, वो स्वामी फंड का भी हमको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा था। बट क्या हो रहा है, उनका मैंडेट होता है, उनका मैंडेट में बहुत सारा रूल्स होता है और वो रूल्स को निभाकर उनको फंड होने के लिए हो नहीं पा रहा है। अगर चाहे तो भी वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, उनको फर्स्ट चार्ज होने की ज़रूरत है, फर्स्ट चार्ज जो नहीं मिल रहा है, फर्स्ट चार्ज दूसरा बैंक में वो लोन लिया है तो वो ये बैंक को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। ये सब पॉलिसी मैटर्स है। ये पॉलिसी मैटर में क्या हो रहा है, हमको बाहर आने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हमको और तरीका क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए हमको इधर बैंकर्स भी अटके हुए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, फाइनेंस बिल्डर्स भी अटके हुए हैं। अभी इससे तो हल निकालना पड़ेगा। Not going into the past, we are not doing a forensic investigation of what went wrong. Instead, we are looking ahead. Sometimes it's more. जिसमें फाइनेंस करने वालों को और डेवलपर्स को साथ ला के, साथ बिठा के और उनकी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। रियल एस्टेट एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। रोटी, कपड़ा और मकान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है पूरे हर परिवार के लिए जितना रोटी और कपड़ा है।
और मकान को बनाने के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, कंज्यूमर को भी चाहिए और साथ साथ में जो डेवलपर है जो बनाता है उसको भी चाहिए। तो जब तक ये फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक हम जितनी गति से और जितने ज़्यादा मकान बनाना चाहते हैं उतने मकान नहीं बन सकते। इस विषय में समस्याएं हैं, अगर साथ बैठेंगे तो सॉल्यूशन निकलेंगे और मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म इस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद करेगा। Happy to see the huge participation in this conclave. We have put a very simple message forward that the Swami Fund is here to help the developers. It has already done a significant amount of work, but what is significant is we want to do a lot more. That is the message we wanted to give to the developers, not just developers but even consultants who are working with those developers. And we believe that message is going through. More and more people will take advantage of a brilliant idea that has been initiated by the Government of India and executed successfully by our company SBI Cap Venture.